आप देख रहे हैं केईपी लाइव। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू करने के लिए लगभग 1 महीने पहले लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन लगाने से पहले उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार ये बात कह रही थी कि हमें जीवन भी बचाना है और जीविका भी बचानी है। जीवन बचाने के लिए लॉकडाउन लगाया गया। तो जब लॉकडाउन लगाया गया तब से लगातार उन मजदूरी पेशा के लोगों के सामने परेशानियां खड़ी हो रही हैं जो रोज़ खाते और कमाते थे। इन रोज़ खाने कमाने वालों की परेशानियां सरकार बहुत अच्छी तरह से समझती थी, इसलिए उसने ये फैसला किया कि 3 महीने तक प्रत्येक गरीब व्यक्ति को 5 किलो पर यूनिट के हिसाब से राशन दिया जाएगा। इसके अलावा जो रोज़ खाने कमाने वाले लोग हैं, जो डेली वेजेस का काम करने वाले लोग हैं, उनको 1000 रुपया प्रति माह के हिसाब से 3 महीने तक सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना चलाई और इस योजना के अंतर्गत तमाम उन गरीब लोगों का भला हो सकेगा जो रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं। खीरी टाउन की अगर बात करें तो खीरी टाउन में एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो लोग डेली वेजेस के काम करते हैं, रोज खाते और कमाते हैं। उनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। इस योजना को धरातल पर बेहतर तरीके से लागू करने के लिए नगर निकायों को जिम्मेदारी दी गई है और नगर निकाय ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर रहे हैं और चिन्हित करके उनको इस योजना का लाभ पहुंचाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। नगर पंचायत खीरी में भी ऐसे लोगों के फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरना कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड देना है और बैंक खाते की डिटेल देनी है और ये इतना देकर आप इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। और इस योजना के अंतर्गत 3 महीने तक लगातार आपको 1000 रुपया महीना मिलता रहेगा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस योजना को धरातल पर लागू करने के लिए सभासदों की है, क्योंकि सभासद अपने वार्ड में प्रत्येक व्यक्ति को जानते हैं। वो ये जानते हैं कि कौन सा व्यक्ति डेली वेजेस करने वाला है, कौन सा व्यक्ति रोज खाने कमाने वाला है, किस व्यक्ति के सामने इस लॉकडाउन के दौरान रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ है और किस व्यक्ति को सख्त जरूरत है इस तरह की योजनाओं की। इसलिए तमाम सभासदों की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें। कोई भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए, कोई भी व्यक्ति इस योजना से बाहर नहीं रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति ऐसी योजना का लाभ उठाने के लायक है, उसे इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। या ये कहा जाए, जो भी व्यक्ति पात्र है इस योजना के लिए, उस प्रत्येक व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। कोई भी चीज इसमें यह नहीं देखी जानी चाहिए कि कौन सा व्यक्ति हमारा है, कौन सा हमारे साथ में रहने वाला है, कौन हमारा रिश्तेदार है, कौन हमारा नातेदार है, बल्कि पैमाना यह होना चाहिए कि कौन पात्र है और किसे इस योजना की सख्त जरूरत है, उसे प्रत्येक दशा में इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। अब बात करेंगे मेडिकल व्यवस्था की। मेडिकल व्यवस्था की बात इसलिए करेंगे क्योंकि कोरोना वायरस के दूसरे फेज में भारत में मेडिकल व्यवस्था की तमाम पोलें खुलती हुई नजर आई है। आपने देखा हॉस्पिटल हैं तो ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत से लोग इस वजह से दम भी तोड़ते हुए नजर आए हैं। बात करें खीरी टाउन की तो खीरी टाउन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और इस वक्त आप विजुअल्स में उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को देख पा रहे हैं। जिस तरह की इसकी इमारत है, इसका जो भवन है, इस भवन को खुद बीमारी लगी हुई है, बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है। यहाँ किस तरह से लोगों का इलाज होता होगा, इस बिल्डिंग को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। पिछले कई सालों तक इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई डॉक्टर्स नहीं रहे हैं और जब डॉक्टर्स नहीं रहे हैं तो किस तरह का ये अस्पताल रहा होगा, इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में खीरी टाउन में भी संचारी रोगों ने पैर पसारे और संचारी रोगों की वजह से लगभग 150 से 200 लोगों की मौत हो गई। उनमें से कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो इस अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा पाए होंगे, कुछ लोग ही इसलिए होंगे क्योंकि लगभग सभी लोग जानते हैं कि खीरी टाउन के अस्पताल में इलाज की कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है। कोरोना वायरस के इस संक्रमण के दौर में भी अगर हमारे अस्पताल इस स्थिति में हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश की मेडिकल व्यवस्था किस तरह की रही होगी और कितने लोगों की जानें अब तक चली गई होंगी। सरकार लगातार ये दावा करती है कि हम इस साल के अंत तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे, लेकिन इस तरह के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर वैक्सीनेशन
वैक्सीनेशन की फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है। अगर व्यवस्था नहीं है तो किस तरह से इस बड़ी आबादी को, यानी पूरे देश की इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, ये बात कहीं ना कहीं बेमानी लगती हुई नजर आ रही है। क्योंकि यहां पर वैक्सीनेशन की भी कोई व्यवस्था नहीं है, यहां पर मरीजों को एडमिट करने की कोई व्यवस्था नहीं है, यहां पर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां पर डॉक्टर्स तो हैं लेकिन बीमार हालत में ये अस्पताल की बिल्डिंग है, सिर्फ डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं? क्या उनके बस में कुछ है? अगर दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, तो डॉक्टर्स क्या कर पाएंगे? इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी खीरी टाउन में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और खीरी टाउन में वैक्सीन लगाई जाएगी, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पाया जा सकेगा और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो सकेगा। जो वैक्सीन की खूबियां बताई जा रही हैं, उन तमाम खूबियों से हमें आपको सबको लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे नगर पंचायत खीरी की। नगर पंचायत खीरी की बात इसलिए करेंगे क्योंकि कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि नगर पंचायत खीरी की बोर्ड की बैठक होने जा रही है। आज बोर्ड की बैठक होनी थी, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि बैठक तो हुई लेकिन किसी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं पास किया गया है। इसलिए नहीं पास किया गया क्योंकि सभासदों का यह कहना है कि नगर पंचायत खीरी के तमाम महत्वपूर्ण रजिस्टर नगर पंचायत खीरी की चेयरपर्सन सुधा निषाद के घर पर रखे हुए हैं। उन्होंने जैसे ही बैठक शुरू होते ही उन्होंने कहा कि उन तमाम रजिस्टरों को नगर पंचायत खीरी मंगाया जाए। इस बात में तू मैं हुई और हंगामा होने लगा और ये बोर्ड की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आई। कुल मिलाकर नतीजा यही निकला कि बैठक तो हो गई लेकिन कोई प्रस्ताव नहीं पास हुआ। बैठक तो हो गई लेकिन किसी विकास के काम पर कोई चर्चा नहीं हो सकी। बैठक तो हुई लेकिन कोई काम की बात इस बैठक में नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं हंगामे की वजह से कस्बा खीरी टाउन में जो विकास के कार्य होने हैं, उन विकास के कार्यों में जो गति होनी चाहिए वो गति नहीं मिल पा रही। मोहल्ला पट्टी रामदास में अभी कुछ दिनों पहले लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि सड़क की स्थिति बहुत खराब थी। हालांकि अब उस पर मिट्टी डलवाकर, राबिश डलवाकर उसे ठीक कर दिया गया है, लेकिन प्रदर्शन की स्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं, लोगों का जन आक्रोश क्यों बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इन तमाम बातों पर नगर पंचायत खीरी की चेयरपर्सन को जरूर गौर करना चाहिए और उन्हें इन मीटिंगों को कहीं ना कहीं किसी भी तरह से कंप्लीट कराना चाहिए। क्योंकि जब मीटिंगें कंप्लीट होंगी तभी प्रस्ताव पास होंगे और जब प्रस्ताव पास होंगे तभी विकास के कार्य हो पाएंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी बैठकें होंगी उन बैठकों में सकारात्मक तरीके से बहस होगी और उस बहस के जरिए विकास के कार्यों के प्रस्ताव पास किए जाएंगे और नगर पंचायत खीरी में जो विकास के कार्य रुके हुए हैं उनको गति मिल सकेगी। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।